Good morning, students. So today we are going to start our exercise question answers. So question first we have, what are the advantage of classifying organisms? कि organisms को classify करने का जो advantage है वो क्या है? So हमारे पास first point है, it makes us aware and gives us information regarding the diversity of plants and animals. ये हमें plants and animals जो है उनके diversity जो है मतलब variety जो है उनमें उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है. सेकंड है, इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मच ईजी बनाता है स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की. इट टेल्स अस अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग द वेस्ट ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये हमें बताता है. देन नेक्स्ट, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बताता है. इट हेल्प्स इन द डेवलपिंग ऑफ अदर लाइफ सीन्स इजी, और दूसरी लाइफ जो है उस वो जो किस तरीके से डेवलप हो रही है उसमें हेल्प करता है. दैन इट हेल्प्स एनवायरमेंटलिस्ट टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंजर्वेशन मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए न्यू मेथड जो है वो ये निकालता है. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो है हायरार्की की उसमें आप कैसे कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में चूज़ करोगे. सो वी चूज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटरमाइंस द रेस्ट वेराइटी. मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड हो और वेराइटी जो है उसके बारे में बताए ऐसा. क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स. 5 किंगडम्स में ग्रुप है 5 किंगडम्स का, उसमें डिफरेंशिएट किया गया है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में, उसके बेसिस क्या है वो बताने हैं. देन नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. तो सेल स्ट्रक्चर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो है. सो देर आर टू ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर है उसकी दो कैटेगरीज हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब जो सिंगल सेल से बना हुआ है और यूकैरियोटिक मतलब जो सिंगल से ज़्यादा सेल से बना हुआ है. सो दस टू ब्रॉड ग्रुप्स कैन बी formed on having prokaryotic cell structure on the other having eukaryotic cell structure. एक बड़ा ग्रुप है बन सकता है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल is another important characteristics. And second characteristics we have here, the absence of cell wall and the presence of the cell wall in the cells. Next we have unicellular and multicellular organisms. So these characteristics makes a very basic distinction in the body design. ये एक छोटा सा डिफरेंट है जो डिफरेंस है जो पैदा करती है बनाती है ऑर्गेनिजम्स में. एंड हेल्प्स इन द ब्रॉड कैटेगराइजेशन, और ब्रॉड कैटेगराइजेशन में हेल्प करती है. नेक्स्ट है सेल वॉल, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल्स वॉल लीड्स इनटू ग्रुपिंग. अब सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस है वो भी ग्रुप्स को बनाती है. सबसे पहले आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Organisms basically have two types of nutrition, autotrophs who can manufacture their own food and heterotrophs who obtain their food from external environment. मतलब दो टाइप्स के यहाँ पे होते हैं मोड, पहला ऑटोट्रॉपिक है, दूसरा हिटोट्रॉपिक है. ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हिटोट्रॉप्स मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारे पास from other organisms. जैसे these organisms can be broadly classified into different groups on the basis of their mode of nutrition. अब mode of nutrition है उसके बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई किया जा सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में. क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास है, व्हाट आर दी मेजर डिविजन्स इन द प्लांटे, व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस डिविजन्स. तो मेजर डिवीजन क्या है प्लांटे का एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस डिवीजन, इसका बेस क्या है. नेक्स्ट, सो द मेजर डिवीजन जो है वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो अब इसको हम लोग देखिए, वेदर द प्लांट बॉडी हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, उनके पास डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं. वेदर द डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज, उनमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज जो होते हैं वो. नेक्स्ट, द एबिलिटी टू बियर सीड्स, सीड्स जो है वो भी होते हैं उनमें. देन वेदर द सीड्स आर इंक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, और उसमें इंक्लोज्ड भी फ्रूट्स जो है उसके अंदर भी सीड्स इंक्लोज्ड हो सकते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स. इससे बोला गया कि कौन सा क्राइटेरिया है जो डिसाइड किया गया है प्लांट्स के डिवीजन को, ताकि डिफरेंट एक मतलब क्राइटेरिया जो है फॉर डिवाइडिंग दिस सब ग्रुप अमंग एनिमल्स के बीच में डिवाइड करना. सो वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ की है तो क्लासीफाई यूज़ की है उसमें क्या है कि डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स कैसे डिफरेंट है, बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट. बेसिक डिज़ाइन जो वो डिफरेंट होती है. वर्ड ऑन द नीड टू मेक द ओन फूड,
जो कि है उनके खुद का जो खुद फूड बनाते हैं वो प्लांट्स है, ठीक है, और जो एक्वायर करते हैं वो एनिमल्स है। सो क्राइटेरिया जो डिसाइड करने को हमारे पास सबसे पहले क्या देखिए, डिफ्रेंशिएटेड और अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। सेकंड, प्रेजेंस से एब्सेंस होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जो फूड या वाटर ट्रांसपोर्ट करने के काम में आते हैं वो होते हैं। देन विद और विदाउट सीड्स ये हो गया। देन नेक्ड सीड्स और सीड्स इनसाइड फ्रूट्स। नेक्ड सीड्स मतलब जिनको हम लोग देख सकते हैं और फ्रूट्स के इनसाइड मतलब जो उनके अंदर होते हैं। हाँ, बट द एनिमल्स कांट बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और दिस क्राइटेरिया, पर जो एनिमल्स है उन्हें हम लोग इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, इन ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइंस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि जो बेसिक डिज़ाइन है एनिमल्स की बहुत ही डिफरेंट होती है प्लांट से। सो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, तो इसीलिए वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिवाइडेड होते हैं। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इज वर्टिब्रेटा डिक्लासिफाइड इनटू फर्दर सबग्रुप्स। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो एनिमल्स है जो वर्टिब्रेटा है उन्हें कैसे आगे के ग्रुप में सब डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वी हैव क्लास बेसिस। दिस क्लास इंक्लूड्स फिश सच एज स्कोल्डियन, टोना, रोहू, शार्क एक्सेट्रा, इनको ये इंक्लूड करता है, ठीक है। दीज एनिमल्स मोस्टली लिव इन वाटर, ये जो एनिमल्स है ये वाटर में रहते हैं। हैंस दे हैव स्पेशल अडेप्टिव फीचर्स, इनमें स्पेशल अडेप्टिव फीचर्स होते हैं, सच एज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गया, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ अ टेल हो गया मूवमेंट के लिए, एंड गिल्स हो गया टू लिव इन वाटर। देन सेकेंड वी हैव क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया है वो इंक्लूड करता है फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमोंडर्स। दीज एनिमल्स हैव अ ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, मतलब ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ होता है मतलब ये लोग वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी। इन दी लार्वा स्टेज दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स होते हैं, बट इन दी जब ये अडल्ट होते हैं अडल्ट स्टेज पे रेस्पिरेशन अकर्स होता है थ्रू दी लंग्स के कारण और स्किन के कारण। सो दे ले एग्स इन वाटर। Third class reptilia we have, it includes reptilias like as lizards, snakes, turtles, etc. They usually creep or crawl on land. The body of a reptilia is covered with dry and confined skin. इसमें dry और confined skin होती है जो जिससे इसकी बॉडी जो है वो कवर होती है to prevent water allow the eggs on land. Then fourth we have class Aves. It includes all birds such as the sparrow, pigeon, crow, etc. Most of them have feathers. Their forelimbs are modified into wings for flight, while hind limbs are modified for walking and clamping. So they lay eggs. Then next we have class Mammalia. It includes a variety of animals which have milk producing glands, जिनमें milk producing gland होता है to nourish their young ones के लिए. Some lay eggs and some give birth to young ones. कुछ eggs lay करते, कुछ young ones को birth देते हैं. सो क्लास मैमलिया में बोला गया है कि इट इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, अभी इसके बारे में पूरा बताया। और लास्ट में आता है कि उनकी स्किन जो है उसमें हेयर होता है, उसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलर रहे। सो आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है इस 7th चैप्टर के, यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।